हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात के अंधेरे में जब दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, कुछ ऐसी चीजें जागती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती और शायद कोई अस्तित्व भी नहीं होता। कहते हैं रेलवे ट्रैक सिर्फ लोहे की पटरी नहीं होते, ये उन अधूरी कहानियों के रास्ते होते हैं जहां कई जिंदगियां अचानक खत्म हो जाती हैं और कुछ आत्माएं हमेशा के लिए वहीं भटकती रह जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़की की है जिसे लोगों ने कई बार देखा, उससे बात भी की, लेकिन सच यह है कि वो लड़की कभी जिंदा थी ही नहीं। तो अगर आप रात में अकेले हैं और हेडफोन लगाकर ये कहानी सुन रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि अगली बार जब आप किसी सुनसान रेलवे ट्रैक से गुजरे, हो सकता है कोई आपको भी आवाज दे, मुझे घर छोड़ दो। रात के करीब 12:30 बजे थे। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी हवा थी, हल्की हल्की धुंध पूरे इलाके को अपने आगोश में ले चुकी थी। स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे ट्रैक था, जहां अब बहुत कम ट्रेनें गुजरती थी। लोग कहते थे कि उस ट्रैक पर कुछ अजीब होता है, लेकिन किसी ने कभी खुलकर कुछ बताया नहीं। उस रात अर्जुन अपने दोस्त की बाइक लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और रास्ता पूरी तरह सुनसान। सिर्फ बाइक की हेडलाइट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। जैसे जैसे ही वह ट्रैक के पास पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की के बाल अजीब तरीके से फैले हुए थे और वह बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच खड़ी थी। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक मारा। अरे हटो, ट्रेन आ सकती है, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि आसपास की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। सुनो, तुम ठीक हो? उसने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और तभी अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, भयानक, बहुत डरावना था। आंखें आंखें जैसे उसकी आंखों से खून की नदी दिख रही। अर्जुन देखकर घबरा गया। वो कांपने लगा। अर्जुन पीछे हटने लगा, तभी लड़की ने अचानक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। अर्जुन का गला एकदम सूख गया, चेहरे पे पसीना पसीना। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मैं नहीं जा सकता, वह हकला कर बोला। लड़की अचानक मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम सब ऐसे ही कहते हो। इतना कहकर वो अचानक ट्रैक के दूसरी तरफ खड़ी हो गई, जबकि अर्जुन ने उसे हिलते हुए देखा ही नहीं। अर्जुन घबरा गया। उसे लगा कुछ गलत है। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह लड़की उसकी बाइक के पीछे बैठी हुई थी। अर्जुन की चीख निकल गई। उसने पूरी ताकत से बाइक भगाई। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। दिल जैसे बाहर निकलने वाला था। रुको, मुझे गिरने का डर लगता है। लड़की की आवाज उसके बिल्कुल कान के पास आई।
अर्जुन ने डर के मारे बाइक और तेज कर दी। अचानक बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार बाइक पर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके सामने ट्रैक पर फिर वही लड़की खड़ी दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना जला हुआ फोटो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? लड़की धीरे धीरे उसके पास गई और फोटो उसकी तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने जैसे ही फोटो देखा, उसके होश उड़ गए। उस फोटो में वही लड़की थी, लेकिन उसके साथ एक लड़का भी था, और वो लड़का अर्जुन ही था। लेकिन वो फोटो बहुत पुरानी लग रही थी, कम से कम 40-50 साल पुरानी। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। लड़की की आंखों से काले आंसू बहने लगे। तुमने मुझे धक्का दिया था। अर्जुन का दिमाग घूम गया ये सुनकर। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम हर बार यही कहते हो। लड़की की आवाज अब गुस्से से भर गई। अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे कोई भारी ट्रेन आने वाली हो। लेकिन दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं थी। लड़की ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। हर जन्म में तुम यही आते हो और हर बार मुझे मार देते हो। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। तभी अचानक अर्जुन को अपने दिमाग में कुछ झलकियां दिखने लगी। एक पुराना जमाना, वही रेलवे ट्रैक, वही लड़की और एक लड़का जो उसे धक्का दे रहा था। ट्रेन की तेज आवाज, चीख और खून। अर्जुन जोर से चिल्लाया, नहीं। तभी सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। वह ट्रैक के किनारे पड़ा था, अकेला। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उठकर जाने लगा, उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसकी कलाई पर किसी ने नाखून से गहरा निशान बना दिया था, और उस निशान में खून से लिखा था, अब अगली बार मैं धक्का दूंगी। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। वह भागता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। 3 दिन बाद उसी रेलवे ट्रैक पर एक खबर फैली, एक लड़का ट्रेन के नीचे आकर मर गया। लोग कहते हैं उसने खुद कूद कर जान दे दी थी। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी, वो ये थी कि मरने से पहले उसने अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में वह चिल्ला रहा था, कोई है, इसे हटाओ। ये मुझे धक्का दे रही है। ये लड़की है, ये असली नहीं है। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक जली हुई लड़की कैमरे के बिल्कुल पास आकर धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, अब बराबरी हो गई। तो दोस्तों, ये थी उस लड़की की कहानी जो शायद कभी जिंदा थी ही नहीं, लेकिन आज भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी सच में डराने में कामयाब रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस खौफनाक कहानी को महसूस कर सके। और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, क्योंकि अगली बार जब आप किसी सुनसान रेलवे ट्रैक के पास से गुजरेंगे, हो सकता है कोई आपको रोक ले और इस बार शायद वो जाने ना दे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह के बारे में बात है तो हमसे जरूर शेयर कीजिए।
अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।